लेकिन आज ये यहाँ पर मसला खड़ा हुआ है कि कहा जा रहा है कि जैसे मैं अंदर आई तो कहा गया कि जो लक्ष्मी गार्डन में जो ओनर हैं उनको आपसे बहुत परेशानी है, आप बाहर निकल जाइए। और जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर है मयंक अनुरागी जी, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम जनरेटर स्टार्ट नहीं करेंगे अगर बेबी इमरान रहेंगी। तो बेबी इमरान से उनको क्या प्रॉब्लम है पर्सनली? क्योंकि सब जगह हमने पूछा, कई जगह हमसे बोला गया पहले प्रशासन को किसी को दिक्कत नहीं है, तो इनको हमसे क्या प्रॉब्लम है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, धर्म के नाम पर जो गाय का गोबर और गोमूत्र पी रहे हैं या लील रहे हैं, वाकई उनके माथे और उनके दिमाग पर पत्थर पड़ चुके हैं, जिन्हें ये तो पता नहीं है कि गायक का या फिर किसी भी इंसान का धर्म उसके कर्म से बड़ा नहीं होता। ये बात आज मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि कल तक देवी माता के जिन भजनों पर जिन्हें मुस्लिम गायकों ने गाया था, उस पर झूम झूम कर आरती करने वाले अब मुस्लिम कलाकारों के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। बदतमीजी और बदसलूकी की सारी हदों को पार किया जा रहा है। यही नहीं, एक बार फिर से मुस्लिम विरोधी एजेंडे को अपने ही त्योहार पर कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता, जिन्हें मैं उत्पाती भी कहता हूं, जी हां, वो फिर से उतर आए। ये बेरोजगारों की भीड़ एक बार फिर से धर्म के नाम पर, नौवीं के मौके पर, दशहरे के मौके पर माहौल खराब करने पर जुटी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है, जब जब इस मुल्क के अंदर चाहे वो मुसलमानों का कोई त्योहार आए या उनका कोई ऐतिहासिक दिन आए या फिर हमारे अपने सनातन परंपरा से जुड़े हुए त्योहार आए, ये हिंदूवादी संगठन के जो बेरोजगार युवा हैं, जो सत्ता के आशीर्वाद से गंदगी फैलाते हैं, उत्पात मचाते हैं, इन्हें रोजगार मिल जाता है। रोजगार का मतलब समझते हैं? कुछ नहीं करना। करना क्या है? मस्जिद पर चढ़ जाना है, गुम्बद तोड़ देनी है, या फिर भगवा झंडा लहरा देना है, हिजाब बुर्का पहनकर जा रही महिलाओं लड़कियों से बदतमीजियां करनी है। कुछ नहीं करना। करना सिर्फ यह है कि जो नमाज अता कर रहा हो उससे बदतमीजी करो, जो बूढ़े बुजुर्ग मुस्लिम है उनकी दाढ़ी नोचो, और छोटे छोटे मासूम बच्चे जो जालीदार टोपी लगाकर घूम रहे हैं उनसे जमकर बदसलूकी करो। यही धंधा है और यही काम शुरू हो गया है। आज की खबर मैंने आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा, हिंदुस्तान की एक रवायत रही है, परंपरा रही है कि हर एक त्योहार, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, हमारे यहाँ बेहद महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ होता है 9 दिन व्रत रखा जाता है और इस दौरान अलग अलग जगह गरबा प्रोग्राम होता है, डांडिया खेला जाता है। वैसे ही खास तौर पर जहां बीजेपी शासित राज्य है, ऐसे बेरोजगारों की भीड़ टूट पड़ी है। पहले एक वीडियो देखिए। सांस्कृतिक कलाकार हूँ, सभी जानते हैं। दुबई में भी जाकर और मैंने सोनी चैनल पे जाकर और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के जरिए भी मैंने अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया। सभी ने मेरा साथ दिया है, यहाँ तक कि झांसी की पूरी जनता ने मेरा साथ दिया है और मैं अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाती हूँ। लेकिन आज ये यहाँ पर मसला खड़ा हुआ है कि कहा जा रहा है कि जैसे मैं अंदर आई तो कहा गया कि जो लक्ष्मी गार्डन में जो ओनर है उनको आपसे बहुत परेशानी है, आप बाहर निकल जाइए। और जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर है मयंक अनुरागी जी, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम जनरेटर स्टार्ट नहीं करेंगे अगर बेबी इमरान रहेंगी। तो बेबी इमरान से उनको क्या प्रॉब्लम है पर्सनली? क्योंकि सब जगह हमने पूछा, कई जगह हमसे बोला गया पहले प्रशासन को किसी को दिक्कत नहीं है, तो इनको हमसे क्या प्रॉब्लम है? तो एक गायिका को अब देख रहे होंगे, इनको कहना पड़ा, क्या कुछ कहा सुना आपने। हुआ क्या है कि दरअसल ये झांसी की खबर है। अशरफ हुसैन है, उन्होंने ऐसे ट्वीट किया, लिखा झांसी गरबा नाइट में मुस्लिम कलाकार को होस्ट के तौर पर बुलाए जाने पर हंगामा। आरोप है कि मुस्लिम कलाकार के स्टेज पर पहुंचने के बाद लाइट काट दी गई और वहां से जाने को कहा गया, जिसके बाद उन्हें लौटना पड़ा। उस वीडियो को भी पहले आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। तो इस बॉलीवुड गरबा नाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, डांडिया गरबा नाइट में। और मैं एक बार फिर से आप सभी की होस्ट बेबी इमरान पूरे झांसी मुजफ्फर की तरफ से आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। और तो देखिए, बैग पैक करके मैडम लौट रही है। ये तमाम चीजें होंगी। नवारा टाइम्स ने भी इस खबर को दिखाया और क्या लिखा, गरबा में हंगामा क्यों बरपा। ये बताई गई कि यूपी की झांसी में इस वक्त की बड़ी खबर आई कि गरबा नाइट में मुस्लिम होस्ट पर हंगामा होने लगा। ये भाई मुस्लिम कलाकार थी, होस्ट के तौर पर बुलाया गया था। एक एक करके कौन कौन से भजन बजाए जाएंगे, कौन कौन से गाने चलेंगे, तमाम चीजें सिर्फ वो इतना बता रही थी। इन्हें तो खुश होना चाहिए था। यही तो कहते हैं, क्या कहते हैं, लफ्ज़ जिहाद का मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का काम करेंगे। ये लोग तो है, ऐसे ही तो हिंदूवादी संगठन के तमाम लोग हैं जो करते हैं। जब ये लोग करते हैं तो ये तो इन्हें खुश होना चाहिए कि एक मुस्लिम कलाकार जिसे अल्लाह और खुदा की इबादत करनी चाहिए, वो हिंदू देवी देवताओं के गाने गा रही है। इनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनके पेट में मरोड़ है। क्यों है? क्योंकि इनका धंधा ही है ये। मैंने मानता ही नहीं हूं, मैं अपनी सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ मान ही नहीं सकता, क्योंकि ना इनकी चेतना पट है,
यानी आप सोचिए, एक मुसलमान अगर सड़क पर नमाज अता करता है तो ये परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं, बदतमीजी करते हैं। जब वो मुसलमान नमाज अता नहीं करता, सड़क पर मस्जिद में करता है, तो मस्जिद को विवादित कर देते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि मुसलमानों को बड़ा दर्द होता है, क्यों हमारे कार्यक्रम में नहीं आते, क्यों हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते। लेकिन जब कोई कलाकार हो या कोई भी हो, जब इनके कार्यक्रम में शिरकत करने लग जाता है तो कहते हैं लव जिहाद बढ़ा रहे हैं। यही काम इनके साथ हुआ। सुनिए पहले क्या कुछ कहा गायकर ने। कलाकार की कोई जात नहीं होती, पहली बात तो ये, और कलाकार का धर्म होता है इंसानियत का। और रही बात दूसरी, अगर मैं मुस्लिम भी हूँ, मेरा नाम मुस्लिम भी है, लेकिन मैं अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ और मैंने भारतीय संस्कृति को ही हमेशा आगे बढ़ाया। मैं चाहती तो और भी बॉलीवुड डांस कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया। मेरी झांसी बुंदेलखंड की पूरी जनता मेरे साथ है। जैसा कि सोशल मीडिया पर भी मैं अपने यहाँ की जो संस्कृति, जो लोक भाषा है, लोक कपड़े हैं, जो वेशभूषा है, उसको पहनकर मैं कार्यक्रम दिखाती हूँ। देखिए, इस खबर को जीश सलाम ने भी ट्वीट किया, लिखा, खबर लिखी है इन्होंने वेबसाइट पर अपनी। गरबा पंडाल में मुस्लिम महिला एंकर के साथ बेइज्जती, हंगामे के बाद मंच से उतारा। जैसे इनको पता लगा ये तो मुस्लिम कलाकार है, भाई ये हमारे भगवान का, देवी देवताओं का नाम कैसे ले रही है, तुरंत सजग हो गए। मैं कह रहा हूं ना, बेरोजगारों की लुच्चों की फौज है। ये वो लोग हैं जिन पर कोई काम धंधा नहीं है, बस यही है कि विवाद कैसे खड़ा किया जाए। और हकीकत मानिए, ये करते क्या है, जो हकीकत में इस कार्यक्रम को आयोजित करा रहे हैं, ऐसा तो नहीं ABCD नाम से ले लिया हो, उन्हें भी मालूम होगा कि मुस्लिम कलाकार है, लेकिन वो लाए क्योंकि एक अच्छा प्रोग्राम कराना है। लेकिन इन्हें अकेले करना है। इन्हें पता है कि हमारी देवी माता के, जो 9 देवी के हम व्रत रखते हैं, उस व्रत को लेकर जिन देवी की पूजा करते हैं, उनके सबसे फेमस गाने जो दिन भर ये गुनगुनाते हैं, अपने अपने घरों में डेगडब्बों पर चलाते हैं, बड़े बड़े साउंड के साथ चलाते हैं, मुस्लिम कलाकारों ने कहा है नहीं, वो पता नहीं होगा, और पता भी होगा तो उसे साइड में रखो। अभी नहीं होना चाहिए। एक मुस्लिम कलाकार देवी देवताओं के बारे में अच्छा और गाने नहीं गा सकते। अब क्या लिखा है, झांसी में डांडिया नाइट्स में मुस्लिम लेडी एंकर बुलाने पर भारी हंगामा हो गया। पहले महिला एंकर को गेट पर रोका गया, वह बड़ी मुश्किल से स्टेज पर पहुंची तो वहां होस्टिंग के दौरान माइक बंद कर दिया गया। मुस्लिम एंकर होने पर इतना हंगामा किया गया, गार्डन की लाइट काट दी गई और साउंड सिस्टम भी ऑफ कर दिया गया। ये तमाम तमाशे किए। सोचिए, जो करा रहे थे डांडिया नाइट्स का, उन्होंने कितनी तकलीफ झेली होगी। यही एक दिमाग में इनके मस्तिष्क पर जा रहा है। और मैं तो बहुत अचंभित होता हूं कि इस दौर में आने के बाद जब आप लगातार ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यही हिंदू मुस्लिम है जो ले डूबा है आपको, तो ऐसे हिंदुवादी संगठन पर लगाम कसकर रखनी चाहिए। लेकिन नहीं, इनको लगता है कि हिंदुओं को एकजुट करने का एक आसान तरीका है ऐसे ही चुन चुनकर मुसलमानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाए। किसी मस्जिद को विवादित कर दो, मुसलमानों को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दो, इतना ज्यादा दबाव डालो कि वो अपनी मस्जिद खुद तोड़ने पर उतारू हो जाए। वो तोड़े, वही कहते हैं हम तोड़कर विवाद खत्म करना चाहते हैं। कर भी क्या सकता है मुसलमान, इनकी रोजी रोटी छीन लो, ये तमाम चीजें हो रही ना। आपने तो देखा भी था, नीतीश राणे जो बीजेपी का विधायक क्या कहता है, इनका बहिष्कार करना शुरू कर दो, जब दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे तब इन्हें अकल ठिकाने आएगी, ये बताता। एक और खबर मैं दिखाने जा रहा हूं, जरा अब देखिए। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र की वीडियो बताई जा रही है। इस वीडियो में आप तमाम तस्वीरें देखिए, क्या क्या हो रहा है, हुड़दंग मचाया जा रहा है। आप सामने जो इमारत देख रही है उसको अलग तरीके से बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। वो आगे बताए वो मस्जिद है, अब मस्जिद के ठीक बाहर ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मुसलमान इसकी तरफ होते और कोई मंदिर सामने होता तो हिंदुवादी संगठन के ये लोग टूट पड़ते। खबर क्या है, खबर सदफ आफरीन ने ट्वीट की, लिखा महाराष्ट्र के कुरुंदवाद में दंगाई मानसिकता वाले लोग दुर्गा माता दौड़ कार्यक्रम के दौरान पुलिस की मौजूदगी में कैनन को मस्जिद की तरफ मोड़कर आतिशबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये नया नहीं है, हर बार ये गुंडे लोग किसी न किसी तरह से मस्जिद के पास हुड़दंग मचाते हैं। मतलब आपको देख ही रहे होंगे, लगातार एक के बाद एक खबर है, एक के बाद एक खबर है। लेकिन अचंभे वाली बात कि मैं गरबा वाले मामले को लेकर बड़ा अचंभित हूं कि भाई हो कैसे गया। आप याद करिएगा, अभी हाल ही में खबर भी आई थी, जब ये डांडिया का प्रोग्राम शुरू हो रहा था, गरबे का प्रोग्राम शुरू हो रहा था, तो इंदौर के बीजेपी के, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला, बीजेपी के इंदौर के जो जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने गजब का ज्ञान दिया। ज्ञान क्या था? ज्ञान ये था, तो सुनिए, कि जो गरबा नाइट्स होंगी और डांडिया खेलने आएंगे, उन्हें पहले गोमूत्र का सेवन करना होगा। उसके बाद जो हिंदू परिवार थे ना, उन्होंने लताड़ लगाई बीजेपी के उस जिलाध्यक्ष को कि पहले अपने परिवार वालों को गोमूत्र बाल्टी और भगोने भर भर के पिलाओ, उसके बाद दूसरों के बारे में बात करिए। ये तमाम तमाशे अलग अलग जगह अभी तो चल रहे हैं। अभी तो 2 दिन और बाकी हैं, आप देखिएगा इनका तमाशा पीक पर होगा। क्यों? कि बेरोजगारों पर काम किया, हुड़दंग मचाना है काम इनका। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।